Hello students, how are you? Welcome to our channel Parivartan Classes. Today we are going to discuss the questions of polygons. Okay, and this is second last video of triangle series. First question क्या दिया हुआ? In first question, in a polygon, interior angle is 135. Find the number of sides in the polygon. ठीक है, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 है, आंसर 12। देखो, हम कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो हम ऐसे नहीं हल कर सकते। हर क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने के क्लू दिया हुआ होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 135 है, हमको भुजाएं ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला होता है n-2 × 180। ये है सभी अंतःकोणों का योग का फार्मूला। सभी अंतःकोणों का योग इतना होता है, प्रत्येक का निकालोगे तो अपॉन n। ये दिया हुआ है 135, जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1। तिरछी गुणा कर दो, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो ये क्या होगा n-2 × 180 इज इक्वल टू 135 n। इसकी गुणा करो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 180 n माइनस 18 दूना 36, 360 बराबर 135 n। जो पाला बदल दे वो दुश्मन, ठीक है ना। दुश्मन पाला बदल दे तो दोस्त, दोस्त पाला बदल दे तो दुश्मन। ये बराबर है, ये माइनस इधर है, पाला बदलेगा, ये माइनस है तो पाला बदल देगा तो उधर प्लस हो जाएगा। अगर ये देखो, ये इधर प्लस है, ये पाला बदलेगा मतलब इधर आएगा तो ये माइनस, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इधर ये ले आओ 180 n माइनस 135, इसने पाला बदला है अपना तो प्लस होगा, माइनस, ये माइनस है तो ये उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस। 180 में से घटाने का भी कुछ तरीके सीख लो बेसिक। 180 में से हम 135 ना घटा के घटाएंगे 130। 180 में से 130 घटाओगे बचेगा 50। 50 में 5 घटाओगे तो आएगा 45। 45 n इज इक्वल टू 360। देन n इज इक्वल टू 15 से काटो, 15 3 45, 15 दूना 30 और 15 चौको 60। ये 3 आया था, 3 से इसको काटो आ जाएगा 8। n इज इक्वल टू 8। अगर प्रत्येक अंतःकोण 135 है तो उस पॉलीगॉन की भुजाओं की संख्या होगी 8। ठीक है, यहाँ हम आपको क्वेश्चंस केवल हल कराएंगे। अगर आप इसके तह में जाना चाहते हो एकदम बेसिक से, ज़बरदस्त तरीके से, जैसा कि आज तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से अगर पॉलीगॉन को समझना है तो इसके ठीक पहले की वीडियो जरूर देखें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो क्वेश्चन 12 से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम 11 क्वेश्चन इसके हल करा चुके हैं। इसके पहले आपकी ये वीडियो देखने के पहले 11 क्वेश्चन हम हल करा चुके हैं। ठीक है, तो 13 तो हमने अभी क्या बताया, कोई भी क्वेश्चन आप तभी हल कर पाओगे जो भी उसमें पूछ रहा है जब आप उसमें दिए हुए पॉइंट को यूज करोगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किसी अष्टभुज के अंतःकोण एवं बहिष्कोणों के योग का अनुपात। अब यहाँ पर पॉइंट की बात आ रही है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कितनी भी भुजा की कोई भी शेप हो, उसके बहिष्कोण सदैव 360 होते हैं और अंतःकोणों का योग बदलता रहता है। अंतःकोणों में क्या होता है, भुजाएं जितनी बढ़ेंगी अंतःकोणों का मान उतना बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, अंतःकोणों का योग होता है n-2 × 180। इसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी जितना n का मान अधिक होगा। कहने का मतलब ये अंतःकोणों का योग दिया हुआ है तो अंतःकोणों का योग बढ़ता रहेगा जितने की n का मान बढ़ेगा। खटभुज होगा तो उसके अंतःकोणों का योग ज़्यादा होगा, 12 भुजा की शेप होगी उसके अंतःकोणों का योग और ज़्यादा होगा। तो हम वहाँ ना जाके सीधे प्रॉब्लम को हल करते हैं। बेसिक सीखना है तो इसके पहले जाइए। ठीक है,
अंतःकोणों एवं बहिष्कोणों के योग का अनुपात। तो बहिष्कोणों का योग क्या होता, अभी हमने बताया, हमेशा 360 होता है। बहिष्कोणों का योग ये कितना आएगा, 360। ठीक, अंतःकोणों का योग अब निकालो, 1 पॉइंट। अंतःकोणों का योग कितना, फार्मूला लगा दो, n-2 इंटू 180, वेयर n इज नंबर ऑफ द साइड्स। n कितना दिया हुआ है, अष्टभुज, 8 भुजा, n का मतलब 8, 8 यहाँ कर दो, 8 - 2 गुणे 180, 8 में से 2 जाएगा, आएगा 6, 18 छक्का 108, ये कितना हो जाएगा, किसी अष्टभुज के अंतःकोण एवं बहिष्कोणों के योग का अनुपात क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, 1080। हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है अंतःकोणों का योग एवं बहिष्कोणों के योग का अनुपात। तो 1080 अनुपात कितना होगा, 360, 18 दूना 36, 18 छक्का 108। ठीक है, तो ये 2 से और काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3:1 आंसर आ जाएगा। ठीक, बहिष्कोण 360 होते हैं, अंतःकोणों का योग इसका आ जाएगा 1080। 1080 को 360 से भाग करेंगे तो 3:1 आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1080 है। अंतःकोणों का योग मतलब n-2 इंटू 180, कितना दिया हुआ, 1080। भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू। तो 0 से 0 कटा, 18 छक्का 108, n-2 इज इक्वल टू 6। तो n बराबर 2 माइनस का है, पाला बदलेगा तो उधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। 6 + 2 इज इक्वल टू 8 आंसर। तो जो शेप होगा जिसके इंटीरियर एंगल्स का योग 1080 है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचभुज के अंतःकोणों का अनुपात ये दिया हुआ है। सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। देखो ये त्रिभुज है, इसकी सभी साइडें अगर बराबर हैं तो सभी कोण बराबर होंगे। साइडें बड़ी छोटी हैं तो कोण बड़े छोटे होंगे। तो यहाँ क्या है, कोण बड़े छोटे, 1 2 3 5 के अनुपात, मतलब ये जो पंचभुज होगा इसकी साइडें भी इसी अनुपात में होंगी, छोटी बड़ी होंगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखेंगे, पंचभुज के अंतःकोणों का योग निकाल लो। अंतःकोणों का योग क्या होता है, किसी भी शेप के n-2 इंटू 180। शेप किस टाइप की, पंचभुज, पंच का मतलब 5, भुज का मतलब भुजाएं, मतलब n इज इक्वल टू 5, पंच का मतलब 5। तो n की जगह पर 5 रख दो, 5 - 2 इंटू 180, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 18 3 54। ये क्या आ गया, पंचभुज के अंतःकोणों का योग। ये फार्मूला काहे का है, ये फार्मूला है अंतःकोणों के योग का। तो अंतःकोणों का योग इतना आ रहा है। अंतःकोणों का रेशियो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1:2:3:5:9। योग 540 है, तो इनका योग देखो कितना निकलेगा, 9 5 14 3 17 2 19 1 20, 20 बराबर 540। हमको बड़ा कोण चाहिए, तो बड़ा कोण कौन है, इसमें बड़ा कोण का रेशियो 9 है। योग इसका कितना है,
20 इसका योग कितना आया 540, तो 20 बराबर 540, इसलिए 9 बराबर कितना 20 बराबर 540 के, इसलिए हमको 9 चाहिए ना इसकी वैल्यू, तो 9 बराबर कितना होगा बटे 20 गुणे 9, काट दो इसको 27 आ जाएगा, 2 से 54 को काटो 27, तो कितना आया 27 गुणे 9, ये तुम्हारा सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। आज हमने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि इसका ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन वन ऑफ द बेस्ट वे हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के पास भेजिए। और ये देखो त्रिभुज का ये 9वां वीडियो है, 10 वीडियो में हम त्रिभुज ख़त्म कर रहे हैं। कहने का मतलब परिवर्तन क्लास कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है कि हम यहाँ उछल कूद 1-2 क्वेश्चन करके चले जाएं। आप पढ़ोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, धन्यवाद।